ये इसका पार्ट नंबर 23 है। सोलो स्टार्टेड। फिर अगले दिन यान जिया आयरलैंड के ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर होने की वजह से वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है और तभी वहाँ जाओगी आकर यान जिया को बोलती है कि सॉरी, उसकी वजह से यान जिया को वहाँ ट्रांसफर होना पड़ रहा है। यान जिया बोलता है कि कोई बात नहीं, यह हर दिन ऐसे डांट खाकर काम करने के बजाय वो वहाँ जाकर काम कर खुश रहेगा और वैसे भी वहाँ सोनिया और जैंगसंग है, उसे कोई परेशानी नहीं होगा। और जाओगी बोलती है कि वो सभी वहाँ काम कर रहे हैं, वो यह अकेला फील करेगी, वो भी उनके साथ वहाँ काम करना चाहती है। और यान जिया बोलता है कि उस ब्रांच ऑफिस में काम करना कोई प्राउड की बात नहीं है, जावी को यही मन लगाकर काम करना चाहिए बोलकर यानजिया चला जाता है। फिर यानजिया ब्रांच ऑफिस पहुंचकर सोनिया और जैंगसंग को सब कुछ बताता है कि वो भी यहाँ ट्रांसफर हो गया है और वो लोग यानजिया के आने पर खुश होकर एक साथ डिनर करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इस ब्रांच ऑफिस के लोग उन्हें हमेशा सबोटेज करने की कोशिश करते हैं। और सोनिया बोलती है कि शायद यहाँ के लोगों को उनकी लाइफ ऐसे ही प्ले करके रिलैक्सिंग में बिताना पसंद है और उनकी लाइफस्टाइल चेंज ना हो, इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। इसलिए उन्हें भी अपने इरादों पर डटे रहकर अपना काम पूरा करना होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर चैंजियान रैगना हामिन को अपने ऑफिस बुलाकर उसे गिफ्ट देता है क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। और डॉक्टर हामिन बोलती है कि उसे ये सब गिफ्ट नहीं चाहिए, वो चाहती है कि डॉक्टर चैंजियान उसके साथ और भी टाइम बिताए। और डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि वो तो हमेशा डॉक्टर हामिन के साथ ही ऑफिस में रहकर एक साथ काम करता है और वो लोग घर में भी एक साथ रहते हैं, क्या इतना काफी नहीं है? डॉक्टर हामिन बोलती है कि ऐसे हमेशा चोरों की तरह ऑफिस में मिलने को एक साथ टाइम बिताना नहीं कहते हैं, वो इससे टायर्ड हो गई है। और डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि वो उनके फ्यूचर के लिए ये सब कर रहा है। डॉक्टर हामिन बोलती है कि वो ये सब बहुत सालों से सुन रही है, वो और ये सब सुनना नहीं चाहती है। अगर डॉक्टर चैंजियान को उसकी और सीईओ के पोजीशन में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो डॉक्टर चैंजियान क्या चूज करेगा? डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि वो दोनों ही चूज करेगा। डॉक्टर हामिन तो सब कुछ जानती है, तो अब वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? डॉक्टर हामिन बोलती है कि क्योंकि अब वो और ऐसे छुपकर रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अगर डॉक्टर चैंजियान उनके रिश्ते को सलामत रखना चाहता है तो उसे काम से रिजाइन करना पड़ेगा। और डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि तो फिर डॉक्टर हामिन जॉब से क्यों नहीं रिजाइन कर लेती है? डॉक्टर हामिन बोलती है कि वो अब कहाँ जॉब ढूंढेगी, डॉक्टर चैंजियान को उसके तुलना में आसानी से जॉब मिल जाएगा। डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि लेकिन उसे इतना अच्छा जॉब नहीं मिलेगा और कुछ दिन इंतजार करो, वो जरूर सियान को हरा कर उसकी पोजीशन लेगा, फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर हामिन बोलती है कि वो ये सब बहुत सालों से सुन रही है, वो और ये सुनना नहीं चाहती है, नहीं तो डॉक्टर चैंजियान जॉब छोड़ेगा, नहीं तो वो डिवोर्स लेगी बोलकर डॉक्टर हामिन वहाँ से चली जाती है। इसलिए डॉक्टर चैंजियान अपसेट होकर एक ढाबे पे ड्रिंक करने जाता है, लेकिन अपना वॉलेट लाना भूल जाने की वजह से वहाँ का ओनर पे नहीं करने की वजह से डॉक्टर चैंजियान के साथ झगड़ने लगता है। और डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि वो अपना वॉलेट लाना भूल गया है, बदले में वो उसका महंगा वॉच रखे, वो अभी जगह पैसा ले आएगा। और वहाँ का ओनर सोचता है कि डॉक्टर चैंजियान कोई फ्रॉड है, इसलिए वो उसके साथ झगड़ा करने लगता है। और तभी बहुत जाओगी भी खाने आई थी और जाओगी डॉक्टर चैंजियान को वैसे देखकर डॉक्टर चैंजियान का बिल पे करती है और वो लोग एक साथ बैठकर खाना खाने और ड्रिंक करने लगते हैं। और डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि पहले लोग उसे अल्कोहल गॉड बुलाते थे, जो भी ड्रिंक वो सब पी लेता था, सभी क्लाइंट उससे ड्रिंकिंग में हाथ जाते थे, उसका वर्क एबिलिटी लिमिटलेस था, वो सेल्स डिपार्टमेंट का स्टार था। और जाओगी बोलती है कि उसने ये सुनी है और वो भी डॉक्टर चैंजियान की तरह ही बनना चाहती है, लेकिन वो काम में इतनी अच्छी नहीं है। और डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि मेरे तरह होने की कोशिश मत करो, मैंने इस सबसे जितना पाया है उससे ज्यादा खोया है, ड्रिंकिंग की वजह से मेरा बॉडी डैमेज हुआ है और मेरा प्यार मेरी वाइफ जिसके खुशी के लिए, जिसके फ्यूचर के लिए मैंने इतना मेहनत किया है, वो भी मुझे समझ नहीं रही है। और जाओगी बोलती है कि मेरी हालत भी सेम है, मेरा वर्क लाइफ और मेरा रिलेशनशिप दोनों ही प्रॉब्लम में है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन जेम कमरे में ऑफिस रोमांस मना है। और डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो उसके लिए तुम्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा प्यार है। और जाओगी बोलती है कि तो फिर वो आइलैंड के ब्रांच ऑफिस में जाकर यानजिया के साथ काम करना चाहती है, क्या डॉक्टर चैंजियान उसकी मदद करेगा? डॉक्टर चैंजियान बोलता है कि हाँ। फिर अगले दिन जाओगी अपना बैग पैक करने लगती है और अपने मॉम को बोलती है कि वो आइलैंड के ब्रांच ऑफिस में काम करने जा रही है, क्योंकि जैक्सन सोनियन सभी वहाँ काम कर रहे हैं। और जाओगी की मॉम बोलती है कि जाओगी की इंटर्नशिप जल्दी ही खत्म होने वाली है, अभी जाओगी को मेन ऑफिस में अच्छे से काम करना चाहिए, वो ब्रांच ऑफिस क्यों जा रही है? और जाओगी बोलती है कि अगर वो यहाँ अकेले रहेगी तो पागल हो जाएगी, वो कुछ दिनों से अपने काम और रिलेशनशिप से जूझ रही है। उसके सीनियर ने मतलब डॉक्टर चैंजियान ने बोला है कि काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन काम में सब कुछ नहीं है, उसे अपने दिल की बात सुननी चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी और गुस्से की वजह से उसे ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है जो उसे सहन करे और उससे प्यार करे। और अब जब उसे
ऐसा लड़का मिल गया है तो वो उसे खोना नहीं चाहती है, नहीं तो वो हमेशा सिंगल ही रह जाएगी। यांजिया ब्रांच ऑफिस में काम करने गया है, इसलिए वो भी वहाँ जा रही है। यांजिया के पास घर गाड़ी हो और ना हो, वो फिर भी यांजिया से प्यार करती है और जाओ की मम रोककर बोलने लगती है कि जाओ इतनी आउटस्टैंडिंग है, उसने जाओ को इतनी मेहनत से बड़ा किया है और जाओ अब एक इडियट लड़के से प्यार करती है जिसके पास घर भी नहीं है। वो जाओ को जाने नहीं देगी और जाओ बोलती है कि फिर वो ऑफिस भी नहीं जाएगी और यहाँ ही बैठी रहेगी। इसीलिए जाओ की मम जाओ को जाने देती है और बोलती है कि जाओ इसके लिए रिग्रेट करेगी। फिर जाओ की डॉक्टर चांजियान को जाकर बोलती है कि गलती उसकी है, इसलिए वो ब्रांच ऑफिस में जाएगी। और डॉक्टर चांजियान को रात का कुछ भी याद नहीं रहने की वजह से जाओ को ये सब भूलकर अपना काम करने के लिए बोलता है। और जाओ की बोलती है कि डॉक्टर चांजियान तो रात में मान गए थे। क्या डॉक्टर चांजियान को याद नहीं है कि रात में स्टॉल में उसने डॉक्टर चांजियान का बिल पे किया था और उन लोगों ने बातें किया था। और डॉक्टर चांजियान जाओ को पैसे वापस देता है और पूछता है कि उसने जाओ को क्या बोला था। जाओ की बोलती है कि डॉक्टर चांजियान ने बोला था कि प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसे अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। इसलिए वो अपना प्यार यांजिया के लिए ब्रांच ऑफिस में जाना चाहती है। और डॉक्टर चांजियान बोलता है कि क्या जाओ सच में ब्रांच ऑफिस में जाना चाहती है? क्या जाओ को डर नहीं लग रहा है कि वो जाओ को काम से फायर कर देगा? जाओ की बोलती है कि लग रहा है, लेकिन फिर भी वो जाना चाहती है। इसीलिए डॉक्टर चांजियान जाओ को ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर कर देता है। दूसरी तरफ जैक्सन, सोनियन और यांजिया आराम कर रहे थे और तभी वहाँ जाओ की आखिर उन्हें सरप्राइज देती है और सोनियन जाओ को अंदर ले जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। जाओ की बोलती है कि वो यांजिया को पसंद करती है और यांजिया के लिए वो यहाँ आई है। और सोनियन बोलती है कि जाओ ने तो पहले कही थी कि वो कभी भी यांजिया की तरह लड़के को पसंद नहीं करेगी, तो अब क्या हुआ है? इन कुछ दिनों में वो इतनी चेंज कैसे हो गई है? जाओ बोलती है कि यांजिया हमेशा उसकी मदद करता है और उसे हमेशा सपोर्ट करता है। उसने बहुत सोच कर देखा है, उसे कोई अमीर लड़का मिल जाएगा, लेकिन उसे कभी भी उसे इतना प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा। फिर उस ब्रांच ऑफिस के 2 एम्प्लॉयज काम करते हुए बात करते हैं कि ऑर्डर कैंसिल करने के लिए वॉक उस ऑर्डर दिया हुआ कमरे में गया था और तभी जैसे वहाँ से जा रहा था और वो सब कुछ सुन लेता है और गुस्से में वॉकपिंग के घर जाकर वॉकपिंग को मारता है और वो देखकर वॉकपिंग का लड़का पैनिक करके रोने लगता है और वॉकपिंग की मॉम वॉकपिंग के लड़के को संभालते हैं और वॉकपिंग जैंगसन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और जैंगसन वहाँ से जाने लगता है। और तभी लीती आकर जैंगसन को बोलता है कि जैंगसन ने वॉकपिंग को क्यों मारा। जैंगसन बोलता है कि उन लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ कंपनी में जाकर कुछ बोला है ना, जिस वजह से उन लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। वो लोग लेजी और बुरे लोग हैं। और लीती बोलता है कि जैंगसन बुरा है, वो एक ऑटिस्टिक बच्चे के सामने उसके डैड को मारा है। फिर जैंगसन वापस जाकर सोनियन, यांजिया और जाओ से बताता है कि वॉकपिंग की वजह से वो ऑर्डर कैंसिल हुआ है और वो बच्चा कोई घोस्ट नहीं था, वो वॉकपिंग का लड़का था। और तभी वो वॉकपिंग और लीती जैंगसन को मारने के लिए गाँव के लोगों के साथ आते हैं और सोनियन उन्हें रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि जैंगसन ने वॉकपिंग को मारकर गलती किया है, लेकिन इसमें गलती वॉकपिंग का भी है। वॉकपिंग इस ब्रांच ऑफिस का लीडर है, लेकिन वो ऑफिस का कोई भी काम नहीं करता है और उसकी वजह से बाकी लोग भी ऐसे ही प्ले कर और गेम्स खेलकर टाइम बिताते हैं। और जब वो लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं तब वॉकपिंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ये सारा गांव कितना इम्प्रूव हुआ है, लेकिन सिर्फ इस ब्रांच ऑफिस में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अगर वॉकपिंग वो ऑर्डर कैंसिल करने नहीं जाता तो जैक्सन भी गुस्से में वॉकपिंग को नहीं मारता और वो लोग कुछ भी नहीं सुनकर जैक्सन को फिर से मारने जाते हैं और वॉकपिंग उन्हें रोककर वो जैक्सन को मारकर अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता है बोलकर सबको लेकर बहुत से चलाता है। फिर जैक्सन इस सब के लिए खुद को दोष देने लगता है और सोनियन बोलती है कि जैक्सन को वॉकपिंग से जाकर माफी मांगना चाहिए। इसलिए वो सभी मिलकर वॉकपिंग से जाकर माफी मांगते हैं, लेकिन वॉकपिंग उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर सोनियन उस ऑर्डर दिया हुआ कंपनी में बात करने जाती है, लेकिन वो लोग सोनियन के साथ बात नहीं कर सोनियन को भेज देते हैं। फिर जैक्सन, सोनियन, यांजिया, जाओगी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ कंपनी उनकी बात अभी नहीं सुनना चाहता है और वो लोग अगर दूसरी जगह से भी ऑर्डर धोने की कोशिश करेंगे तो भी वॉकपिंग और लीती वो बर्बाद कर देंगे। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को पहले वॉकपिंग और लीती को संभालना होगा और इसके लिए वो लोग वॉकपिंग के लड़के को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके लिए वो लोग इंटरनेट पे ऑटिज्म के सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं। और तभी वो लोग बाहर वॉकपिंग और वॉकपिंग के लड़के को देखते हैं, जहाँ वॉकपिंग का लड़का रोलर स्केट चला रहा था और वो लोग वॉकपिंग और वॉकपिंग के लड़के से मिलने जाते हैं और सोनिया स्माइल कर वॉकपिंग के लड़के को अपनी तरफ बुलाती है और वॉकपिंग का लड़का सोनिया के पास जाता है और सोनिया वॉकपिंग के लड़के के सर पे हाथ देती है और वॉकपिंग का लड़का पैनिक नहीं करता है, लेकिन वॉकपिंग उन्हें उसके लड़के से दूर रहने के लिए बोलकर अपने लड़के को लेकर वहां से चला आता है। फिर अगले दिन जैक्सन और सोनियन
ऑटिज्म के डॉक्टर क्वीन के चैम्बर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ है, उन्हें इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग डॉक्टर क्वीन के कांच साफ करने लगते हैं। और अगले दिन डॉक्टर क्वीन उन्हें कांच साफ करते हुए देखकर उनसे पूछता है कि वो लोग उसका कार क्यों साफ कर रहे हैं। और जैक्सन और सोनियन बोलते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें डॉक्टर क्वीन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलने की वजह से वो लोग ये कर रहे हैं जिससे हो सके कि उन्हें डॉक्टर क्वीन का अपॉइंटमेंट पाने का कोई चांस मिल जाए। और डॉक्टर क्वीन उनसे इम्प्रेस होकर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो लोग डॉक्टर क्वीन को लेकर वांग के घर जाते हैं और डॉक्टर क्वीन वांग के लड़के को देखता है और डॉक्टर क्वीन वांग को बोलता है कि वांग को अपने लड़के को दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने देना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। वांग बोलता है कि उसने कोशिश किया था लेकिन स्कूल उसके लड़के को एडमिशन देने के लिए मना कर देते हैं। और डॉक्टर क्वीन बोलता है कि फिर वांग को उसके लड़के के साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहिए। वांग के लड़के को जो करना पसंद है वांग को उसके लड़के के साथ वो करना चाहिए। वांग बोलता है कि उसके लड़के को रोलर्स के चलाना पसंद है। डॉक्टर क्वीन बोलता है कि फिर वांग को उसके लड़के के साथ रोलर्स के चलाना चाहिए। और वांग डॉक्टर क्वीन को थैंक्स बोलता है और डॉक्टर क्वीन बोलता है कि जैक्सन और सोनियन की वजह से वो यहाँ आया है, इसलिए वांग को जैक्सन और सोनियन को थैंक्स बोलना चाहिए। और जैक्सन और सोनियन डॉक्टर क्वीन को छोड़ाते हैं। फिर अगले दिन वांग देखता है कि उसका लड़का घर पे नहीं है, इसलिए वांग और लीती गाँव के लोगों को लेकर वांग के लड़के को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन, सोनियन, यांजी और जाओगी देखते हैं कि वांग का लड़का कीचड़ में खेल रहा है और डॉक्टर ने कहा था कि वांग के लड़के को जो करना पसंद है वांग के लड़के के साथ वो करना चाहिए, इसलिए वो लोग वांग के लड़के के साथ कीचड़ में खेलने लगते हैं जिससे वांग का लड़का बहुत खुश हो जाता है। और तभी वह वांग के लड़के को ढूंढते हुए वांग आता है और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग वांग के लड़के को यहाँ ले आकर बुली कर रहे हैं। और वांग अपने लड़के को लेकर वहाँ से चले आता है और लीती उन्हें धमकी देता है कि अगर वांग के लड़के कुछ हुआ तो वो उनके नाम पे पुलिस में कंप्लेन करेगा। फिर वांग अपने लड़के को स्नान कराने लगता है और पूछता है कि क्या उन लोगों ने वांग के लड़के को मारा है। और वांग का लड़का वांग के साथ पानी से खेलने की कोशिश करता है और हंसता है और वांग समझ जाता है कि वांग का लड़का खेलना चाहता है, इसलिए वांग अपने लड़के को किंडरगार्टन ले जाता है जिससे वो बाकी बच्चों के साथ खेल पाए। लेकिन वहाँ का टीचर वांग के लड़के को रखने के लिए मना कर देता है क्योंकि इससे बाकी बच्चों के पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे और ऑटिस्टिक बच्चे को संभालना भी मुश्किल है, इसलिए वो लोग अपसेट होकर जाने लगते हैं। और वांग का लड़का वांग को जैक्सन, सोनियन, यांजी और जाओ के पास ले जाता है और उन्हें लेकर फिर से मैदान में कीचड़ से खेलने के लिए जाता है। और वो सभी और वांग भी वांग के लड़के के साथ कीचड़ से खेलते हैं जिससे वांग का लड़का खुश हो जाता है। इसलिए अगले दिन वांग उन चारों के लिए बेड का बंदोबस्त कर देता है और लीती वांग को समझाने लगता है कि उन्हें उन इंडियनों की मदद नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें यहाँ से जल्दी से भेजने की बंदोबस्त करना चाहिए। और वांग लीती को अवॉइड करने के लिए काम का बहाना मारकर वहाँ से चला आता है और इससे वो चारों भी खुश हो जाते हैं कि अब वांग और उनके लिए मुश्किल खड़ा नहीं करेगा। और यांजी जाओगी से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये देखकर सोनियन और जैक्सन यांजिया को बोलते हैं कि जाओगी यांजिया के लिए इतनी कोशिश कर रही है और यांजिया जाओ को इग्नोर कर रहा है, इससे यांजिया बाद में रिग्रेट फील करेगा। और यांजिया भी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे जाओगी और जाओगी के मौके नखरे सहन कर जाओगी के साथ खुश रहना चाहिए या हमेशा सिंगल रहकर अपनी लाइफ फ्रीडम से जीना चाहिए। दूसरी तरफ बार में सोनियन के डैड बैंड के लीडर को बोलता है कि क्या ड्रामा ठीक है और ड्रामर अगर अभी वापस नहीं आ रहा है तो क्या वो दूसरे किसी को नहीं रखकर सोनियन के डैड को ड्रामर के बदले में काम करने देगा। अगर उसे कोई इशू है तो वो बोल सकता है। सोनियन के डैड वो चेंज करने की पूरी कोशिश करेगा। और बैंड का लीडर बोलता है कि ड्रामर को अभी कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, लेकिन सोनियन के डैड को ड्रामर का काम सूट नहीं करेगा क्योंकि सोनियन के डैड का स्टाइल नहीं मैच करता है। और सोनियन के डैड बोलता है कि वो अपना स्टाइल चेंज कर लेगा। और बहुत जिद करने की वजह से बैंड का लीडर सोनियन के डैड को अपने एक दोस्त का नंबर देता है जो सोनियन के डैड को उसका लुक चेंज करने के लिए मदद करेगा। और सोनियन के डैड उसके पास जाकर अपना लुक चेंज करता है और हाथ में टैटू भी बनाता है। और सोनियन के डैड के वैसा लुक देखकर रास्ते के लोग उसे घूरने लगते हैं। और सोनियन के डैड सोनियन के मॉम को अवॉइड करने के लिए रात में देर से घर जाता है। और सुबह सोनियन की मॉम उठकर वैसे सोनियन के डैड को देखकर डर जाती है। और सोनियन के डैड सोनियन की मॉम को शांत कराता है और समझाता है कि उसने काम की वजह से अपना लुक ऐसा किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो